नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर देवाशीष नंदा एंड इस वीडियो पोस्ट करने का आज का मेरा एक ही मोटो है कि आप लोगों को मैं बहुत छोटे से वीडियो के थ्रू ये जानकारी दे दूं कि मास्क आज के तारीख में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो विदाउट फर्दर डिले इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड ये जानते हैं कि मास्क कितने तरह के हैं, हमको क्यों पहनना चाहिए, मास्क नहीं पहनेंगे तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो आपको मैं पहले एक मैसेज के साथ इस वीडियो स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि मास्क वर्क बेटर व्हेन एवरीवन वेयर्स इट। मतलब क्या होता है कि मास्क तभी काम करता है अच्छा जब सब लोग पहनते हैं। जब हम मास्क पहनते हैं तो हम अपने आप को नहीं बल्कि अपने आसपास के सब लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसा कैसे है? सो आगे बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूँ मास्क होता क्या है। मास्क एक प्रोटेक्शन होता है हमारे मुंह के सामने। जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं, बात करते हैं या कोई भी मुंह खोलते हैं तो हमारे मुंह से छोटे छोटे पानी के बिंदु रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हम उसको खोलते हैं वो बाहर आता है। तो मास्क उसी को ऑब्जर्व कर लेता है और इसको एनवायरनमेंट में या हमारे परिवेश में या बाहर खुले में जाने से रोक देता है। तो आज के ज़माने में, आज के टाइम में बहुत तरह के मास्क बाजार में अवेलेबल है। जैसे हमारा सर्जिकल मास्क हो गया, क्लॉथ मास्क हो गया। देखिए सर्जिकल मास्क है, ये हमारा नॉर्मल से क्लॉथ मास्क है। ये हमारा N95 मास्क है, रेस्पिरेटर हो गया। ये हमारा देखिए एक मास्क है, रेस्पिरेटर विद ब्रीदिंग वाल्व, ये हो गया। तो आम से बात है कि आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये हमको कौन सा मास्क पहनना चाहिए आज है नॉर्मल पब्लिक। सो मैं आपको बता दूं कि अलग अलग तरह के मास्क जो है उनकी इफेक्टिविटी टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोरोना वायरस ये अलग है। जैसा कि मैं सीरियली अगर अरेंज करूँ इनको, देखिए ये क्लॉथ मास्क है, इसका इफेक्टिविटी सबसे कम है इस लाइन में। नेक्स्ट सर्जिकल मास्क आ जाता है एंड इस लाइन में सबसे हाई एंड पे आ जाता है N95 मास्क का रेस्पिरेटर। देन N95 से भी इफेक्टिव मास्क है अवेलेबल जिसको P100 रेस्पिरेटर बोलते हैं। बट अभी इन तीनों के बारे में ही बात करते हैं हम लोग, क्योंकि P100 पब्लिक के एक्सेसिबल इतना है नहीं। अब इस मास्क के बारे में बात करते हैं। देखिए ये एकदम एक N95 मास्क की तरह दिखता है, बट इसमें है क्या, इसमें एक ब्रीदिंग वाल्व, ठीक है। ये तो इस ब्रीदिंग वाल्व का काम ये है कि बाहर से एयर फिल्टर करके अंदर जाता है। तो इसको सपोज मैंने यूज किया एंड मैं कोई इन्फेक्शियस एनवायरनमेंट में हूँ, अगर मैं हॉस्पिटल कैंपस में हूँ या मैं कोई कोविड पेशेंट के अराउंड हूँ, तो ये मोस्ट इफेक्टिवली इसको ऑलमोस्ट फिल्टर कर ही लेगा एंड कोरोना वायरस अंदर नहीं आ पाएगी अगर मैंने इसको अच्छे से यूज किया तो। बट होगा क्या कि अगर मैं खुद इन्फेक्टेड हूँ एंड मैं इस मास्क को यूज कर रहा हूँ, तो मैं जब सांसें छोड़ूंगा, मैं जब एक्सेल करूंगा, ब्रीथ आउट करूंगा, तो मेरे अंदर जो कोरोना वायरस है वो इस वाल्व के थ्रू फिल्टर नहीं हो पाएगा एंड ये सराउंडिंग में चला जाएगा। एंड मेरे आसपास कोई लोग हैं जो कोई भी मास्क यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो उस कोरोना वायरस को इनहेल करेंगे एंड वो उस इन्फेक्शन को कंट्रैक्ट करेंगे। तो ये डिसएडवांटेज है एंड इसको इसीलिए गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से यूज नहीं करना होता है ये ब्रीदिंग वाल्व वाले मास्क को। नाउ अभी देखते हैं कि मास्क कौन पहन सकता है। देखिए गवर्नमेंट गाइडलाइन एक कहता है कि कोई बच्चा जिसका एज 2 साल से ज्यादा है एंड उसका कोई फिजिकल इशू नहीं है, वो अच्छे से सांस ले सकता है, वो मास्क बेझिझक यूज करेगा। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क यूज करने की सलाह नहीं दी जाती है। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अगर आप मास्क पहन के स्विमिंग करने की ट्राई कर रहे हैं, मास्क पहन के कोई हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की ट्राई कर रहे हैं, तो होगा क्या कि कोई भी कंडीशन ऐसा है जहाँ पे आपका मास्क वेट या गीला होने की चांसेस है, कोई भी कंडीशन हो, तो होता क्या है कि इस मास्क के थ्रू आप सांसें लेना दिक्कत हो जाता है। तो गाइडलाइन सही कहती है, कृपया इसे फॉलो करें। कोई भी मास्क वेट है और गीला है तो उसको ना पहने, ड्राई मास्क यूज कीजिए। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो मास्क हम यूज कर रहे हैं, मास्क जो है सोशल डिस्टेंसिंग का सब एकदम नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना वायरस को स्प्रेड को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए जरूरी है देखिए कोरोना वायरस जो है हमारा रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है। हमने खांसा, हमने छींका, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर से फेफड़ों से बाहर आया, उसके थ्रू कोरोना वायरस आया। ये माना जाता है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट जो है एक इंसान से 1 मीटर के डिस्टेंस से ज्यादा दूर जा नहीं सकता एंड वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। वो जो पानी की जो बूंदे होते हैं, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो जमीन पे गिर जाती हैं। अगर हम किसी के 1 मीटर से ज्यादा क्लोज है तो होगा क्या कि हम कोरोना वायरस को कंट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि जो बोलते हैं ना 2 गज की दूरी मेंटेन रखें, उसके बाद आप मास्क लगाएं। ऐसा नहीं कि आपने मास्क लगा लिया तो आप कोई भी पेशेंट हो या अननोन इंसान हो तो आप उनके क्लोज हो सकते हैं। ये बात ध्यान पे रखिएगा। एंड मास्क जो है नाक और मुंह को कवर करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये जो मास्क मैंने पहना, कितना इफेक्टिवली मैंने अपना नाक और मुंह को कवर करा। कोई भी खाली जगह नहीं है जिसमें मैं हवा अंदर ले सकूं। मैं जब सांस लेता हूं तो इसी के थ्रू ही मेरा हवा बाहर निकलता है, इसी के थ्रू मैं सांस अंदर लेता हूं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है कि मैं देखिए सर्जिकल मास्क ऐसा है तो मैंने इसको पहन लिया, होगा क्या कि बहुत ढीला है, बहुत लूजली फिट है, बहुत ढीला है, होगा क्या कि ये इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि आप इधर एक N95 मास्क का रेस्पिरेटर को अकेले यूज कीजिए या आप एक सर्जिकल मास्क के साथ एक क्लॉथ मास्क कंबाइन कीजिए। क्लॉथ मास्क अकेले यूज करना बहुत डेंजरस है, इतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो आप अकेले क्लॉथ मास्क यूज नहीं कीजिए, आप एक सर्जिकल मास्क का यूज कीजिए। उसके बाद क्लॉथ मास्क का एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, इसका फिटिंग अच्छा हो जाता है। देखिए आपने इसको पहन लिया, एकदम सर्जिकल मास्क की प्रोटेक्शन मिल गई आपको, क्लॉथ मास्क की टाइट फिटिंग हो गई, आपका प्रोटेक्शन डबल हो गया। ये बात ध्यान पे रखिए। जो मास्क है आप इजीली देख सकते हैं, इसके अंदर आप मेरे शर्ट को भी देख सकते हैं। तो होता क्या है कि ये थोड़ा सा तो प्रोटेक्शन देगा ही, ड्रॉपलेट्स को ऑब्जर्व कर लेगा, बट ऑलमोस्ट इसकी कोई फायदा है नहीं। क्या होता है, आप एक क्लॉथ मास्क और सर्जिकल मास्क को कंबाइन कीजिए
खाली 2 क्लॉथ मास्क यूज़ ना कीजिए, खाली 2 सर्जिकल मास्क यूज़ ना कीजिए, एंड खाली N95 को सिंगल यूज़ कीजिए एंड किसी के साथ यूज़ ना कीजिए। देखिए ये फेस शील्ड हो गया, ठीक है। इसको कैसे पहना जाता है, ये होता क्या है कि ये कोई खांस रहा है, छींक रहा है डायरेक्टली, तो ये इधर रह जाएगा और हमारा मुंह पे नहीं आएगा। बट जो वायरस पार्टिकल्स होता है वो इधर भी तो आ सकते हैं। तो ये सिंगल यूज़ करना ये बेवकूफ़ी है, इसकी कोई रैशनैलिटी नहीं है। आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, आप इसको कोई भी मास्क के साथ कंबाइन कर सकते हैं। आपने ये पहना, आपको ये डर है कि किसी ने खांसा छींका तो आपकी आंखों के थ्रू वायरस भी जा सकता है। तो आपने क्या करा, आपने इसको पहन लिया, आपको ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन दे देगा। आपने क्या करा, आपने ये सर्जिकल मास्क पहना एंड आपने ये क्लॉथ मास्क लगा लिया। फिटिंग देखिए प्रॉपर होना चाहिए, इधर गैप नहीं होना चाहिए। एंड आप जो सांसें ले रहे हैं या सांसें छोड़ रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, तो ये इसी के थ्रू होना चाहिए, ना कि इसके नीचे। देखिए ये पूरा सील्ड अप हो गया है, कोई भी गैप नहीं है। एंड आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके चेहरे पे डायरेक्टली ना आए, कोई खांस रहा है, कोई छींक रहा है, आंखों पे ना आए। ये डिफरेंट मेथड्स हो गए डिफरेंट मास्क पहनने का। ये देखिए ये गॉगल्स है, इसको जब आप पहनते हैं तो आपकी आंखें ऑलमोस्ट सील अप हो जाती हैं। तो ये भी बहुत ही कारगर तरीका है आपके इन्फेक्शन को रोकने के लिए। आप मास्क पहनिए, देखिए इसमें फिट अच्छा होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, डबल मास्किंग करेंगे। डबल मास्किंग मतलब एक क्लॉथ मास्क को कंबाइन करेंगे सर्जिकल मास्क के साथ। आपने पहन लिया, ठीक है, आपने गॉगल्स भी लगा लिया। अब आप काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड हैं अगेंस्ट कोरोना वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ मास्क डेमो देके दिखा लिया कि आपको कैसे पहनना चाहिए। एंड देखिए आपको ये जो सर्जिकल मास्क है, ये यूजुअली इसको हम यूज एंड थ्रो मास्क बोलते हैं। इसको आप पहनिए, इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, इसको आप बार बार धो के मत पहनिए। इससे होता क्या है, इसका जो आपको मैं टेक्निकलिटीज पे एकदम नहीं जाऊँगा। होता क्या है कि मैं आपको जो सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, इसका फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो है, आप धोने के बाद पानी जब इस पर लगता है तो ये बर्बाद हो जाती है। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप इसको धो के पहनिए और आपको प्रोटेक्शन दे रहे। देखिए ये मास्क बाजार में 5 रुपये का एक आता है। तो देखिए आईसीयू में एक दिन का खर्चा होता है 10,000, 15,000, 20,000, हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप जब सिंपल सा ये 20 रुपये या 10 रुपये का मास्क पहन के आपने आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए बहुत सारे मेट्रो सिटीज़ में भी बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाई नहीं है, तो वहाँ तक जाना ही क्यों है उनको। हम जब इसको प्राइमरी लेवल पे प्रिवेंट कर सकते हैं, सिंपल सा बात है, हाथ धोइए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, मास्क लगाइए, काम खत्म है। ये जो बहुत लोगों को मैंने देखा है, ये मास्क कैसे पहना, ये पहनो। मैंने बोला भाई ऐसे क्यों पहनो? नहीं यार सर, सांस लेने में तकलीफ होती है ना ऐसे पहनने से, तो ऐसे सांस अच्छा आता है। मैं बोला सांस तो अच्छा आता है, कोरोना वायरस भी तो अच्छा आता है ना आपके थ्रू, तो क्या ही फायदा हुआ इससे पहनने से? देखिए बस फाइन से बचने के लिए मास्क ना पहनिए। असली फाइन तब देना होता है जब आपका डेली का मेडिकल बिल आपका मंथली सैलरी से ज़्यादा हो जाती है। तो मास्क पहने, 2 गज की दूरता डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और सुरक्षित रहे। रिसेंटली सरकार ने बोला है कि हालत इतना खराब हो गया है कि हम बोल रहे हैं कि आप घर पे मास्क पहनिए। देखिए घर पे मास्क पहनने का ये मतलब है कि सपोज आपके घर में 4-5 मेंबर्स रहते हैं एंड 2 लोग उसमें से बीमार हैं, 2 लोग कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हो चुके हैं, कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो आप तो अंडर सेम रूफ रह रहे हैं, एक ही छत के नीचे हैं, तो वायरस का उसी एरिया में हवा में घूमना चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अगर कोई क्राउडेड एरिया में, आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं, सपोज हाई राइज अपार्टमेंट है जिसमें 200-300 अपार्टमेंट है, 200 फैमिली रह रही है, उसमें से 50 फैमिली कोविड पॉजिटिव है, तो बाकी लोगों की इन्फेक्टेड होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है उस टाइम। इसलिए बोला गया कि आप घर पे मास्क पहनिए। जैसे देखिए मैं अभी इस रूम में अकेला हूँ, मेरा किसी के साथ भी कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मैंने मास्क नहीं पहना है। कोई जरूरत नहीं है इस टाइम में मास्क पहनने की। मास्क तब पहनिए जब आप बाहर जा रहे हैं, मास्क तब पहनिए जब आपके पास कोई है, मास्क तब पहनिए जब आप इन्फेक्टेड हैं, मास्क तब पहनिए जब आप कोई गैदरिंग्स में कोई पार्टी अटेंड करें। आप तो पहली बात पार्टी अटेंड ना कीजिए, अब तो पहली बात कोई भी ऐसे गैदरिंग्स कोई कर रहा है तो उसको एनकरेज नहीं कीजिए। अगर कोई आपको जाना पड़ रहा है कहीं पे, जैसे आपको वेजिटेबल्स खरीदने हैं, आपको मार्केटिंग करनी है घर के लिए, आपको कहीं काम पे जाना है जो नेसेसरी है, तो डबल मास्किंग कीजिए, हो सके तो गगल सा फेस शील्ड यूज़ कीजिए। एंड दूसरों को बताइए, आप खुद भी सतर्क रहें, दूसरों को सतर्क करें। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मास्क तभी कारगर है जब सब लोग पहने। मैंने तो पहन लिया, सपोज मैंने ये मास्क पहन लिया, मुझे दूसरों की परवाह नहीं है, मैंने ये मास्क पहना, मैंने देखा यार फिट भी अच्छा है, ये मास्क पहना मैंने और मैं मस्त इसके थ्रू ब्रीथ किया, मैंने मस्त इसके थ्रू ब्रीथ किया। तो हुआ क्या, मैं इन्फेक्टेड हूँ, मैंने सबको वायरस स्प्रेड किया। बट हम जब नॉर्मल लोगों को पता है कि हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब सांस छोड़ते हैं बाहर तो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं। तो लोगों का ये कहना है कि हमने तो मास्क पहन लिया ऐसे, ठीक है, तो हमने जब सांस छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड मास्क के अंदर अक्यूमुलेट हुआ, तो फिर हमारा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, सांसें फूल रही है। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो मास्क होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बहुत ही छोटा बहुत ही छोटे छोटे उनके साइज होते हैं, तो ये इजीली मास्क के थ्रू पास कर सकते हैं। बट हमारा जो
ड्रॉपलेट्स हो गए, वायरस पार्टिकल्स हो गए, वो मास्क से थ्रू इजीली पास नहीं कर सकते। सो कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट होना मास्क पहनने के बाद, ये एक्चुअली मिथ है, इसकी कोई सच्चाई नहीं है। मैंने ये मास्क पहना ये सोच के, अगर आप नहीं मास्क पहनेंगे, बाई चांस में इन्फेक्टेड निकला, तो मैंने तो इस बात को, तो वायरस को ब्रीथ आउट किया। इसीलिए मास्क सब पहने। एक रूम में 2 लोग हैं, दोनों पास पास हैं, तो आप मास्क पहनिए ना। आप खाना खा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप स्विमिंग कर रहे हैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आप जॉगिंग कर रहे हैं जिसमें आपके मास्क वेट होने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाती हैं, तो आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ये आप जैसे खाली एरिया में भाग रहे हैं, तब आप मास्क ना ही पहनिए। एंड देखिए, बहुत सारे टेक्निकलिटीज आ जाते हैं मास्क में। N95 क्या है, P100 क्या है, या KN95 क्या है, ये आप लोगों को जानने की जरूरत एकदम नहीं है। आपका सिंपल फंडा है यार, क्या करना है, ये क्लॉथ मास्क, एक सर्जिकल मास्क पहनना है। क्लॉथ मास्क को आप मस्त आराम से पानी में धो सकते हैं, इसको धोना नहीं है, इसको एक बार पहन के इसको फेंक देना है डस्टबिन में फेंक देना है। इसको नॉर्मल डस्टबिन में ना फेंक देना है, इसको अलग जगह में रख के, इसको सील करके, इसको प्रॉपर्ली डिस्पोज कर देना है। अगर आप मास्क के और कोविड के इन्फेक्टेड चीज़ों को डिस्पोजल के ऊपर कोई भी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझे पता है ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुकी है, बट आपको हर चीज़ बताने की ज़रूरत मैंने ये महसूस किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एंड बस अभी और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, या मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर जाऊँगा मैं। सो थैंक यू। आप घर पे रहें, बाहर ना निकलें। जैसे सरकार बोलती है स्टे होम स्टे सेफ, कृपया अपनी वैक्सीन की 2 डोजें बहुत जल्दी ले लें। वैक्सीन इज़ द ओनली वे राइट नाउ जिससे हम कोविड के सीवियर इन्फेक्शन एंड हॉस्पिटल स्टे को कम कर सकते हैं। एंड हाथ धोएं, सैनिटाइजर मेंटेन करें, सफिशिएंट पानी पिएं, फ्रूट जूस और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं, प्रोटीन्स खाएं, एग्स खाएं, और ज़्यादा रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब, ये सब फैंसी मेडिसिन के पीछे ना भागें। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स बहुत कम लोगों को पड़ती है। आप नॉर्मल प्रिकॉशंस अप्लाई करें, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। स्टे होम स्टे।